अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। तो डियर स्टूडेंट, अगर आप किंग फाद यूनिवर्सिटी इन सऊदी अरेबिया में मास्टर और पीएचडी करना चाहते हैं आफ्टर बैचलर, या अगर आपने बैचलर की हुई है, अंडर ग्रेजुएट किया हुआ है, या आपके पास 16 ईयर एजुकेशन है, तो अगर आप डायरेक्ट पीएचडी करना चाहते हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप एमएस एमफिल करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। अगर आप एमएस एमफिल के स्टूडेंट हैं तो पीएचडी करना चाहते हैं तो भी आप इस स्कॉलरशिप में अप्लाई करना चाहें तो कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, इसमें ना कोई आइलेट्स की ज़रूरत है। अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं, इसकी कोई एप्लीकेशन फ़ी भी नहीं है, बिल्कुल फ्री है। फुली फंडेड स्कॉलरशिप है। इसमें आपको मंथली स्टाइपेंड ईच एंड एवरीथिंग आपको इस स्कॉलरशिप में दी जाएगी। तो स्टूडेंट, अगर आप इस स्कॉलरशिप में अप्लाई करना चाहते हैं, ये जो स्कॉलरशिप है आपको किंग फाद यूनिवर्सिटी ऑफर कर रही है, जो कि सऊदी अरब की एक टॉप यूनिवर्सिटी है। ठीक है जी। इसमें स्टूडेंट जो आपको स्कॉलरशिप ऑफर किए जा रहे हैं, आपको मास्टर एमएस एमफिल के और पीएचडी के। इसके अलावा अगर आप स्टूडेंट इसमें अप्लाई करना चाहते हैं, इसकी लास्ट डेट तो अप्लाई है 12 दिसंबर 2024, लेकिन आपने लास्ट डेट को नहीं देखना, क्योंकि लास्ट डेट से पहले पहले कभी पोर्टल का इशू आ जाता है, कभी अकाउंट ओपन नहीं हो रहा, कभी अकाउंट बंद नहीं रहा होता, कभी वेबसाइट वर्क नहीं कर रही होती। तो एज सुन एज पॉसिबल आपने लास्ट डेट को ना देखते हुए अपनी एप्लीकेशन सबमिट करनी है फॉर एमएस एमफिल और पीएचडी, जो भी आप स्पेसिफिक डिग्री प्रोग्राम में अपने अकॉर्डिंग करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट, अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं, इसमें दर्ज झैल जो है ना कोर्सेज आपको ऑफर किए जा रहे हैं। इसमें स्टूडेंट यहाँ पे देख सकते हैं, एरोस्पेस इंजीनियरिंग है जो कि मास्टर के लिए, अप्लाइड स्टैटिक्स है, आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग है, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है। उसके अलावा इंजीनियरिंग के डिपार्टमेंट भी यहाँ पढ़े, जिसमें केमिकल इंजीनियरिंग है फॉर पीएचडी एंड एमएससी, मतलब कि मास्टर में भी है पढ़ा, पीएचडी भी है पढ़ा। इसके अलावा स्टूडेंट, अगर आप केमिस्ट्री करना चाहते हैं, पीएचडी के लिए करना चाहते हैं, या एमएस एमफिल करना चाहते हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा स्टूडेंट, अगर थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो मजीद यहाँ पे कोर्सेज यहाँ पे अवेलेबल हैं। इसमें सिटी एंड रीजनल प्लानिंग हो गई, सिविल एंड इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग होगी, कंप्यूटर इंजीनियरिंग होगी, कंप्यूटर नेटवर्क्स हो गया, कंप्यूटर साइंस हो गया। उसके अलावा कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट होगी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो गया, इन्वायरमेंटल साइंस हो गया। लेकिन यहाँ पे जो कोर्स मेंशन है आप उसके सामने देख सकते हैं, ये किस किस कोर्स के लिए यहाँ पे अवेलेबल है। एमएससी के लिए हैं या पीएचडी के लिए हैं। जो एमएससी के लिए होंगे सो एमएससी लिखा होगा, जो पीएचडी के लिए होंगे वो पीएचडी स्पेसिफिक होगा। अगर एमएस एमफिल दोनों या पीएचडी दोनों में अवेलेबल होगा तो दोनों नेम यहाँ पे मेंशन हो गए। उसके बाद स्टूडेंट, यहाँ पे जियोलॉजी हो गया, जियो फिजिक्स हो गया, इंडस्ट्रियल एंड सिस्टम इंजीनियरिंग होगी। उसके बाद इंफॉर्मेशन एश्योरेंस एंड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट हो गया, लाइफ साइंसेज डिपार्टमेंट हो गया स्टूडेंट। उसके बाद मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट हो गया, मैथमेटिकल साइंसेज हो गया, मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो गया, पेट्रोलियम इंजीनियरिंग हो गया। उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पे आ जाता है फिजिक्स, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, सिस्टम एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग, और लास्ट में स्टूडेंट आ जाता है टेली कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। तो ये स्टूडेंट कोर्सेज हैं। अगर आप इसमें से किसी भी कोर्स में आप अप्लाई करना चाहते हैं अपनी डिग्री के रेलिवेंट, अगर आप एमएस एमफिल करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं, पीएचडी के लिए करना चाहें तो भी कर सकते हैं इन स्पेसिफिक कोर्सेज में। उसके बाद स्टूडेंट आ जाता है जी बेनिफिट्स। अगर आप इस स्कॉलरशिप में अप्लाई करना चाहते हैं, कौन कौन से बेनिफिट्स आपको यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करेगी या देगी। इसमें स्टूडेंट फर्स्ट मंथ आपकी ट्यूशन फी जो होगी बिल्कुल फ्री होगी। आपको वहाँ पे रहने के मंथली स्टाइपेंड, जिसको हम माना खर्च भी कहते हैं, वो भी दिया जाएगा आपको। उसके अलावा आपको एसी वाला अपार्टमेंट भी दिया जाएगा वहाँ रहने के लिए। आपकी मेडिकल कवरिंग की जाएगी। उसके अलावा आपको जो बुक्स लेनी पड़ेंगी रेलिवेंट टू रिलेटेड टू एमएस एमफिल या पीएचडी, वो भी फ्री में आपको दी जाएंगी। उसके अलावा जो यूनिवर्सिटी का कैफेटेरिया होगा, तमाम इंटरनेशनल स्टूडेंट जो सिलेक्टेड होंगे इन दिस स्कॉलरशिप, उनको सब्सिडी दी जाएगी खाने में। उसके अलावा आपके पास प्रोजेक्ट फंडेड होंगे, जो मतलब कि आपके एमएस एमफिल या पीएचडी जो कि रिसर्च बेस्ड होती है, तो उसके कोई भी प्रोजेक्ट अगर वहाँ पे आपको करने पड़ेंगे वो तमाम तर फंड किए जाएंगे यूनिवर्सिटी की तरफ से। उसके अलावा स्टूडेंट, जब आप सिलेक्ट हो जाते हैं, ठीक है जी, यहाँ से आप जब जाएंगे तो भी आपको टिकट फ्री में दी जाएगी। जब आपकी डिग्री कंप्लीट हो जाएगी, जब आप वापस आने लगेंगे, तब भी आपको वन टाइम टिकट बिल्कुल फ्री में दी जाएगी। उसके अलावा स्टूडेंट आ जाता है जी क्राइटेरिया। अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं, इसका क्राइटेरिया क्या है, अब यहाँ पे देख सकते हैं। रिक्वायर्ड लैंग्वेजेस, इंग्लिश फॉर एमबीए, मिनिमम स्कोर टोफल और आईबीटी is 70 over 120 एंड फॉर आइलेट्स is 6.0। अब जिन स्टूडेंट ने आइलेट्स दिया हुआ है तो उनका अगर मिनिमम स्कोर 6.0 है तो वो इसमें अप्लाई करना चाहे तो अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज जिन स्टूडेंट के पास इसमें कुछ भी नहीं है तो वो अपना इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट इस्तेमाल कर लेंगे, जहाँ से वो ग्रेजुएटेड हैं उस यूनिवर्सिटी से अपना प्रोफिशिएंसी लेटर सर्टिफिकेट बनवा लेंगे। उसके अलावा स्टूडेंट, तमाम इंटरनेशनल स्टूडेंट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, नॉट स्पेसिफिक पाकिस्तान, ऑल इंटरनेशनल स्टूडेंट अप्लाई करना चाहें इसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं।
उसके बाद स्टूडेंट आपके पास 4 ईयर बैचलर की डिग्री होनी चाहिए, ठीक है जी। इन केस अगर आप एम एस एम फिल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं और अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास बैचलर की भी डिग्री होनी चाहिए और एम एस एम फिल की भी डिग्री होनी चाहिए। उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पे देखें जी, मिनिमम जो जीपीए रिक्वायर्ड है, ठीक है जी, फॉर स्कॉलरशिप स्टूडेंट्स। जो स्टूडेंट स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उनकी मिनिमम सीजीपीए 3.00 होनी चाहिए। और जो नॉन स्कॉलरशिप पे अप्लाई करना चाहते हैं उनकी सीजीपीए मैटर नहीं करती, उनकी मिनिमम से मिनिमम 2.5 होनी चाहिए, ठीक है जी। उसके अलावा एमबीए स्टूडेंट जो एमबीए डिग्री प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उनकी मिनिमम सीजीपीए भी 3.0 होनी चाहिए। उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पे आ जाते हैं एटलीस्ट 1 ईयर ऑफ फुल टाइम वर्क एक्सपीरियंस फॉर एमबीए स्टूडेंट। मीन के जो स्टूडेंट एमबीए के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उनके पास ऑलरेडी 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए रिलेटेड टू एमबीए, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पे आ जाता है लास्ट में कि अप्लाई करने का प्रोसीजर क्या होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको फिलअप करनी पड़ती है, ये भी मैं आपको इसी वीडियो में बताता हूँ। इसकी डेडलाइन मैं आपको ऑलरेडी बता चुका, 12 दिसंबर 2024 है। एप्लीकेशन का लिंक भी आपको बताऊंगा किस तरह आपने क्रिएट करना है और किस तरह अपनी एप्लीकेशन क्रिएट करनी है। उसके बाद स्टूडेंट कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स मैंडेटरी होते हैं इस स्कॉलरशिप के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो स्टूडेंट फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे देखिए जी, कॉपी ऑफ पासपोर्ट और सीनिक। अगर आपका सीनिक नहीं बना हुआ फिलहाल तो आप अपना सीएनएसी यूज कर सकते हैं। उसके अलावा आपके पास बीएस डिग्री होनी चाहिए और एमएस की डिग्री होनी चाहिए इन केस अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ पर्पस होना चाहिए आपके पास। फिर 2 रिकमेंडेशन लेटर होने चाहिए, जो आप जहाँ जिस यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएटेड हैं वहाँ के जो आपके टीचर्स थे, प्रोफेसर थे या लेक्चरर थे, वहाँ से आपने 2 लेटर बनवा लेने हैं। और रिकमेंडेशन लेटर में आपने ये चीज़ें लाजमी मेंशन करनी है, प्रोफेसर का नेम, उसकी डेजिग्नेशन, उसका कॉन्टैक्ट नंबर, उसका ईमेल, ठीक है जी, और यूनिवर्सिटी का नेम। ये 5 चीज़ें आपने लेटर ऑफ रिकमेंडेशन में लाजमी मेंशन करानी है, क्योंकि कुछ स्कॉलरशिप ऐसे होते हैं जहाँ पे ये चीज़ें आपको मेंशन करनी पड़ती है, आपको लेटर अपलोड नहीं करना पड़ता। तो ये चीज़ें आपने एक ही टाइम बनवा लेनी है। उसके बाद स्टूडेंट सर्टिफिकेट्स होने चाहिए जिसको आप मैट्रिक टू ऑनवर्ड सर्टिफिकेट्स कहते हैं। और जो इंटरनेशनल स्टूडेंट होगा अगर एमबीए डिग्री प्रोग्राम के अप्लाई करेगा तो उसके बाद जी मैट स्कोर होना चाहिए। उसके बाद स्टूडेंट अदर अदर जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं अगर आपके पास हैं, आइलेट्स है, टोफल है, जो भी है वो आप यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है जी। उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पे आपको 2 लिंक मिल जाते हैं। क्लिक हेयर टू अप्लाई, अप्लाई थ्रू अस। अगर ये एप्लीकेशन हमसे कराना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करके आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, हमसे एप्लीकेशन सबमिट करा सकते हैं, कंप्लीट प्रोसीजर परफॉर्म कराना चाहते हैं तो। अदरवाइज अगर आप खुद अप्लाई करना चाहते हैं तो आपने अब क्या करना है, क्लिक हेयर टू अप्लाई पर सिंपली क्लिक कर लेना है। अब जैसे स्टूडेंट उस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे इसकी मेन वेबसाइट का पोर्टल जो होगा वो यहाँ पे ओपन हो जाएगा। अब जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं ओपन हो चुका है हमारे पास। अब हमने क्या करना है स्टूडेंट, यहाँ पे देख सकते हैं 12 दिसंबर 2024 लास्ट टू अप्लाई है। आपने क्या करना है, अप्लाई। अब फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे थोड़ा सा नीचे में एक चीज़ आपको बता दूँ, बहुत से स्टूडेंट जब अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर लेते हैं तो वो फिर पूछते रहते हैं कि जी इसका रिजल्ट कब अनाउंस होना, हम सिलेक्ट हुए हैं नहीं हुए, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे एक ट्रैक योर एप्लीकेशन का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, ठीक है जी, अप्लाई के नीचे वाला ये वाला। इस पे आपने क्लिक करके अपनी एप्लीकेशन ट्रैक करनी है जब आप एप्लीकेशन सबमिट कर लेंगे लास्ट डेट से बाद, ठीक है जी। अब आपने करना है जी डायरेक्टली अप्लाई, सिंपली स्टूडेंट आपने अप्लाई पे क्लिक कर लेना है। अब जैसे ही आप अप्लाई पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, एक मिलेगा अकाउंट क्रिएट का, दूसरा मिलेगा साइन इन का। अगर आप स्टूडेंट फर्स्ट टाइम इसमें अप्लाई कर रहे होंगे तो आपने क्या करना है, अपना अकाउंट क्रिएट करना है। इन केस अगर आपने पहले अप्लाई नहीं नहीं किया हुआ, फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं तो आपने यहाँ पे क्या करना है, अपना अकाउंट जो है ना क्रिएट कर लेना है। यहाँ पे देखिए जी, यूजर नेम आपने मेंशन करना है। किस तरह मेंशन करेंगे, फॉर एग्जांपल जी मेरा नेम मोहम्मद है तो मैं यहाँ पे मोहम्मद परवेज ये स्टूडेंट लिख लिया। उसके बाद आपने लिखना है फर्स्ट नेम, ये फर्स्ट नेम हो गया। उसके बाद स्टूडेंट लास्ट नेम आपने टाइप करना है जो आपका लास्ट नेम होगा। उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पे आपने मेंशन करना है अपना ईमेल एड्रेस। फॉर एग्जांपल ये मेरा ईमेल एड्रेस है तो मैं यहाँ पे ईमेल एड्रेस टाइप कर लेता हूँ जी। ये देखिए जी, ये ईमेल हो गया। उसके बाद स्टूडेंट वो कहता है कि जी मिनिमम आप 6 कैरेक्टर का पासवर्ड लगाएं, ठीक है जी, मिनिमम 6 कैरेक्टर का पासवर्ड। फॉर एग्जांपल आप सिंपल लगाना चाहें तो सिंपल भी लगा सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है, ठीक है जी। ये पासवर्ड लगा दिया। अब स्टूडेंट जैसे आप पासवर्ड लगाते हैं आपने क्या करना है, क्रिएट अकाउंट पे क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पे आपका अकाउंट क्रिएट होना शुरू हो जाता है। अब यहाँ पे देखिए जी, थैंक यू फॉर क्रिएटिंग एन अकाउंट एंड ईमेल हैज बीन सेट। अब जो है ना हमारा अकाउंट क्रिएट हो चुका है। उन्होंने एक लिंक जो है ना या ईमेल जो है ना हमारे गिवन ईमेल पे जो हमने रजिस्टर किया उस उन पे उन्होंने एक मैसेज किया हुआ है। अब यहाँ पे हम अपना जो है ना जीमेल लॉगिन करते हैं। अब यहाँ पे जैसे कि ये मेरा जीमेल है तो मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ जो उनकी तरफ से मुझे जीमेल रिसीव्ड हुआ है। अब सिंपली जीमेल में मैंने क्लिक किया, वो भी मैं आपको मैसेज दिखाता हूँ।
अब जैसे ही वो मैसेज ओपन होगा वहाँ पे आपने जो नेक्स्ट प्रोसीजर होगा अकाउंट साइन इन का वहाँ से करना है। अब यहाँ पे देखिए जी हमारा जो है ना ओपन हो रहा है। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखिए जी फर्स्ट वन आप मैसेज देख सकते हैं अकाउंट क्रिएशन कंफर्मेशन, इस पे स्टूडेंट आपने कर लेना है क्लिक। अब क्लिक करने के बाद यहाँ पे स्टूडेंट एक यहाँ पे देखिए रेड यहाँ पे आपको मेंशन है क्लिक हियर। अब इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपका ऑटोमेटिकली जो अकाउंट हमने क्रिएट किया वो एक्टिव हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए थैंक यू फॉर वेरीफाइंग योर ईमेल एड्रेस। अब हमारा ईमेल भी वेरीफाइड हो चुका है, हमारा अकाउंट भी एक्टिवेट हो चुका है। अब हम अपना यहाँ पे अकाउंट लॉग इन कर सकते हैं। सिंपली क्या करना स्टूडेंट, जो हमने यूजर नेम लिखा था वो यहाँ पे यूजर नेम टाइप कर लेते हैं। उसके बाद जो हमने पासवर्ड लगाया था सिंपल सा न्यूमेरिकल वर्ड जिसको हम गिनती कहते हैं वही पासवर्ड लगाया 6 कैरेक्टर का। उसके बाद आपने सिंपली क्या करना है साइन इन पे क्लिक कर लेना है। अब जैसे स्टूडेंट साइन इन पे क्लिक करते हैं अब यहाँ पे देख सकते हैं हमारा अकाउंट फॉर एप्लीकेशन सबमिशन ओपन हो चुका है। अब स्टूडेंट फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ पे देख सकते हैं हमें जो स्टेप्स फॉलो करने हैं जो फिलअप करने हैं। फर्स्ट वन सेमेस्टर है, सेकंड वन पर्सनल डिटेल है, फिर एजुकेशनल इन्फो है जिसमें मैट्रिक को ऑनवर्ड जितनी भी हमारी क्वालिफिकेशन होगी वो मेंशन करेंगे। फिर एम्प्लॉयमेंट अगर हमने कोई जॉब की है वो मेंशन करेंगे, कोई एक्सपीरियंसेस है वो मेंशन करेंगे। उसके बाद हमने रिकमेंडेशन लेटर जो स्टूडेंट मैंने ऑलरेडी आपको बताया आपने अपने प्रोफेसर से कॉन्टैक्ट करना है कि सर हम स्कॉलरशिप में अप्लाई करना चाहते हैं इन किंग फॉर यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम एंड मिनरल्स। ठीक है जी, उसके लिए हम आपको एज ए रिकमेंडर मेंशन करना चाहते हैं तो वो आपने 2 लेटर बनवाने हैं वो यहाँ पे आपने मेंशन करना है। उसके बाद यहाँ पे रेफरल आ जाता है, सेकंड लास्ट में रेफरल आपने ऐड करना है अगर कोई आपको रेफर कर रहा है तो। उसके बाद इसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसको फिलफिल करने के बाद हमने एप्लीकेशन सबमिट करनी है। अब स्टूडेंट क्या करना है, अब थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे, ईच एंड एवरीथिंग ये चीज़ें मैंने आपको ऑलरेडी बता दी हैं। ये दोबारा आप खुद से पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, ठीक है जी। अगर ना पढ़ना चाहें वो मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको सब चीज़ें। अब यहाँ पे जैसे कि रेड अलर्ट में द रिक्वायरमेंट इज मैंडेटरी विद इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन, मीन के जो भी इसकी रिक्वायरमेंट है वो मैंडेटरी है, विदाउट रिक्वायरमेंट्स आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट नहीं कर सकते। अब यहाँ पे थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे स्टूडेंट आपने मेंशन करना है डिग्री टाइप। अब यहाँ पे देखिए डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी पीएचडी, मास्टर ऑफ साइंस एमएस एमफिल और लास्ट में पीएचडी डायरेक्ट एंट्री। मतलब कि वो स्टूडेंट जिन्होंने बैचलर किया हुआ है, अंडर ग्रेजुएट किया हुआ है या जिनके पास 16 ईयर एजुकेशन है वो अगर एमएस एमफिल करना चाहते हैं तो यहाँ पे सेकंड वन पे क्लिक करेंगे। और जो जिन्होंने एमएस एमफिल ऑलरेडी किया हुआ है पीएचडी करना चाहते हैं तो फर्स्ट वन पे क्लिक करेंगे। लेकिन जो स्टूडेंट चाहते हैं कि मैं डायरेक्टली पीएचडी करना चाहता हूँ जो 4 से 5 साल की होगी, ठीक है जी, उनको फिर एमएस एमफिल नहीं करनी पड़ेगी, उसका डायरेक्ट जो है ना स्कॉलरशिप एडमिशन हो जाएगा किसमें, पीएचडी में। मतलब कि स्टार्टिंग में उनके नेम में आप पीएचडी स्कॉलर या डॉक्टर यूज कर सकते हैं, ये आपका एक फायदा होगा। अब अगर आप डायरेक्ट पीएचडी करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करेंगे। लेकिन मैं यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे प्रोसीजर चाहे आप मास्टर में करें, पीएचडी में करें या पीएचडी डायरेक्ट एंट्री पे करेंगे सेम होगा। अब मैं यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल अप्लाई करना चाहता हूँ मास्टर ऑफ साइंस में एमएस एमफिल में आफ्टर बैचलर। अब यहाँ पे स्टूडेंट हमने मेजर सेलेक्ट करना है कि किस में आपने एमएस एमफिल करना है। अब स्टूडेंट मैं यहाँ पे क्लिक करना चाहता हूँ जी एमएस केमिस्ट्री में, मेंशन किया। उसके बाद थोड़ा सा नीचे नीचे स्क्रॉल करेंगे तो स्टूडेंट यहाँ पे कंसंट्रेशन। अब यहाँ पे आपने मेंशन करना है कि आपकी जो है ना स्पेशलिटी किस में करनी है, आपने एनालिटिकल में करनी है, इनऑर्गेनिक में करनी है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करनी है या फिजिकल केमिस्ट्री में करनी है। तो आपने अपने फील्ड ऑफ इंटरेस्ट जो आपका है स्पेसिफिक वो आपने मेंशन करना है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे जी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कर लेता हूँ। उसके बाद स्टूडेंट सिलेक्शन करने के बाद यहाँ पे देखिए जी डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑल टाइप्स, आपको यहाँ पे ऑल टाइप्स की डिस्क्रिप्शन मिल जाती है, इसको आपने पढ़ना है, अपनी मर्जी से पढ़ लेना है। उसके बाद स्टूडेंट आ जाता है जी स्कॉलरशिप टाइप। अब यहाँ पे देखिए जी सेल्फ स्पॉन्सर्ड नो, एजुकेशन सेक्टर स्पॉन्सर्ड, नॉन एजुकेशन सेक्टर। अब आपने क्या करना है क्योंकि हम स्कॉलरशिप में अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए जी एजुकेशनल सेक्टर स्पॉन्सर्ड। उसके बाद यहाँ पे आई अंडरस्टैंड पे क्लिक कर लेना है। ये क्लिक करने के बाद आपने क्या करना है सिंपली नेक्स्ट पे स्टूडेंट यहाँ पे दिख रहा होगा इस पे आपने कर लेना है क्लिक। अब जैसे स्टूडेंट इस पे क्लिक करते हैं अब यहाँ पे आपको पर्सनल इन्फो ऐड करनी पड़ेगी। पर्सनल इन्फो में आपने किस तरह ऐड करना है, यहाँ पे देखिए जी सिंपल नेम लिखना है, आपने मिडिल नेम है अगर लिख लेना है, अदरवाइज को आपने स्किप कर देना है, लास्ट नेम टाइप करना है। उसके बाद फुल नेम इन अरेबिक। अब ये किस तरह करना है, अब यहाँ पे देखिए जी फॉर एग्जांपल मेरा नाम है मोहम्मद परवेज तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी इंग्लिश टू अरेबिक ट्रांसलेशन। अब यहाँ पे लिखा। अब फॉर एग्जांपल मेरा नाम मोहम्मद परवेज है तो मैं यहाँ पे स्टूडेंट सिंपली मोहम्मद परवेज टाइप कर लेता हूँ। ये टाइप करने के बाद अगर यहाँ पे देखिए जी यहाँ पे जो उर्दू है ठीक नहीं आ रही तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, तो मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। मैंने अपने लैपटॉप पे जो है ना उर्दू ट्रांसलेशन इंस्टॉल की हुई है, उर्दू पाकिस्तान, इस पे क्लिक किया। अब मैं यहाँ पे खुद टाइप कर लेता हूँ मोहम्मद परवेज।
ये अरेबिक में हमारा नेम आ चुका है। ठीक है जी, इसी तरह से आप अपना नेम टाइप कर सकते हैं, आपने इंस्टॉल कर लेना है। ठीक है जी, अदरवाइज इनकेस अगर आपको वहाँ पे ठीक से नहीं आ रहा तो उसके बाद यहाँ पे स्टूडेंट आपने जेंडर मेंशन करना है, फिर नेशनलिटी मेंशन करनी है, सिंपल यहाँ पे क्लिक करते जाएंगे आप। ठीक है जी, यहाँ पे पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं तो हमने क्या करना है, यहाँ से मैं पहले इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेता हूँ। अब यहाँ पे सिंपल पी पाकिस्तान, जेंडर मेंशन करना है, मेल है फीमेल है, ब्लड ग्रुप आपने अपना बताना है, नेटिव लैंग्वेज आपकी कौन सी है, अगर आपकी उर्दू है तो अदर पे क्लिक करेंगे। उसके बाद कंट्री ऑफ बर्थ पाकिस्तान, यहाँ पे देखे जी, यहाँ पे हिजरी डेट ऑफ बर्थ, लेकिन हमने यहाँ पे ये वाली मेंशन करनी है। किस तरह मेंशन करेंगे, 1/1/2000, ये फॉर एग्जांपल डेट ऑफ बर्थ है हमारी। उसके बाद प्रीवियस को आपने स्किप कर देना है। ठीक है जी, इसको आपने ऐड नहीं करना, हिजरी डेट ऑफ बर्थ को इसको स्किप कर देना, छोड़ देना इसको। उसके बाद आइडेंटिफिकेशन डिटेल में आपने अपना आईडी टाइप मेंशन करना है। देखिए जी, पासपोर्ट आपने मेंशन करना है, क्योंकि इंटरनेशनल स्टूडेंट है, आप पासपोर्ट का नंबर यहाँ पे ऐड करेंगे, उसकी इशू डेट ऐड करेंगे, एक्सपायरी डेट ऐड करेंगे। उसके बाद कॉन्टैक्ट इन्फो, ईमेल और आईडी गिवन, यहाँ पे आपने अपना फोन ऐड करना है। ऐड करने के लिए आपने कंट्री कोड लाजमी इस्तेमाल करना है, फॉर एग्जांपल 923007519970। उसके बाद आपने क्या करना स्टूडेंट, यहाँ पे एड्स मेंशन करेंगे, आपने अपना सिटी का नेम बताना है, पोस्टल कोड बताना है। अगर ये नहीं पता आपने इसको स्किप कर देना, कोई मसला नहीं है इसका। अगेन लास्ट में आके अपना कंट्री मेंशन करेंगे। उसके बाद आपने नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो स्टूडेंट यहाँ पे आपका एजुकेशनल इन्फो सेक्शन ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए जी स्टूडेंट, प्लीज इंटर द इन्फॉर्मेशन ऑफ योर बैचलर डिग्री, इफ यू वांट टू इंटर मोर देन 1 डिग्री क्लिक ऐड। अब यहाँ पे देखिए जी, फर्स्ट एंट्री आपने करनी है बैचलर की। ठीक है जी, आपने यूनिवर्सिटी का नेम लिखना है, वो किस सिटी में यूनिवर्सिटी मौजूद है, कंट्री कौन सा है पाकिस्तान, इदारे का नेम अगर यहाँ पे लिस्ट में नहीं आता, यहाँ जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे जी टाइप कर लेता हूँ इस्लामिया यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी बहावलपुर, इंटर किया। अगर यहाँ पे आपकी यूनिवर्सिटी नहीं आ रही, ये आ चुकी है लेकिन यहाँ पे अगर आ गई है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज अगर आपकी यूनिवर्सिटी की लिस्ट यहाँ पे नहीं आ रही तो आपने यहाँ पे टाइप कर लेना है। ठीक है जी, यहाँ पे टाइप कर लेना खुद से अपनी मर्जी से। उसके बाद जीपी स्केल 4 है, ओपेन सीजी में मेंशन करेंगे। प्रीवियस मेजर क्या है, मेजर अगर आपके पास नहीं है इसको भी आप स्किप कर देंगे। मेजर फॉर एग्जांपल मेरा है जी, मैंने क्योंकि केमिस्ट्री में भी किया ना तो मैं यहाँ पे केमिस्ट्री मेंशन करता हूँ, बीएस केमिस्ट्री। उसके बाद डिग्री टैब जो है ना, यहाँ पे देखिए जी, यहाँ पे ये देखिए जी, रेगुलर फुल टाइम ये मेंशन करना है, 4 ईयर, और रिजल्ट डिक्लेयर डेट आपने मेंशन करनी है। उसके बाद आपने क्या करना है, ये ऐड कर लिया बैचलर की, इस तरह ऐड अनदर रिस्पांस पे क्लिक करेंगे। सेम इसी प्रोसीजर के थ्रू आपने एफएससी की ऐड करनी है, फिर ऐड अनदर रिस्पांस पे क्लिक करेंगे, फिर आपने मैट्रिक की ऐड करनी है। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे देखिए जी, इंग्लिश टेस्ट वेवर, डू नॉट ट्राई टू सबमिट द एप्लीकेशन बिफोर डूइंग द टेस्ट, फर्स्ट गेट द टेस्ट स्कोर, यू स्टिल हैव टाइम टू कंप्लीट द रिक्वायरमेंट बिफोर। अगर जिन स्टूडेंट के पास यहाँ पे देखिए इंग्लिश टेस्ट स्कोर इज मैंडेटरी विद इन दी ऑन एप्लीकेशन एंड इट इज वेव्ड ओनली के, मतलब कि जो किंग फाद यूनिवर्सिटी से ऑलरेडी स्टूडेंट ग्रेजुएटेड हैं उनके लिए वेव है फॉर इंग्लिश टेस्ट स्कोर। ठीक है जी, फ्रॉम स्पीकिंग कंट्री, अब ये जो कंट्रीज हैं यूएसए, कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अगर कोई इंटरनेशनल स्टूडेंट इस कंट्री से अप्लाई करा है तो उनके लिए जो है ना इंग्लिश टेस्ट वेव है, अदरवाइज सभी को इंग्लिश टेस्ट देना पड़ेगा। अगर जिन्होंने ऑलरेडी टेस्ट दिया हुआ है इंग्लिश प्रोफिशिएंसी का तो वो यहाँ पे अटैच करेंगे लाजमी। अब यहाँ पे देखो जी, अगर आप यूएसए, कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया से है तो आपने चेक दिस मार्क पे क्लिक करें, अदरवाइज को पे नहीं करना। उसके बाद यहाँ पे देखिए जी, द रिक्वायरमेंट इज मैंडेटरी विद इन द एप्लीकेशन, कि जब आप एप्लीकेशन करने लगते हैं तो इसकी जो रिक्वायरमेंट है वो कम्प्लीटली लाजमी है, मैंडेटरी है। उसके बाद यहाँ पे देखिए जी, नो एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड विदाउट द टेस्ट स्कोर, विदाउट कोई इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट स्कोर आपकी एप्लीकेशन इंटरटेन नहीं की जाएगी। उसके बाद जो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट है इधर लाजमी है, टोफल, आइलेट्स और डुलिंगो, इनमें से अगर आपने कोई भी टेस्ट दिया हुआ है तो ये टेस्ट लाजमी है, आपको देना पड़ेगा। तो इसके बाद आ जाता है दिस एंट्री इज इनकाउंटेड बाय अपलोड। अब यहाँ पे क्या करना है, टेस्ट स्कोर आपने मेंशन करना है, ये देखिए जी, ग्रे जर्नल हो गया, जीमेट हो गया, टोफल हो गया, आइलेट्स हो गया। अगर आइलेट्स दिया हो तो आइलेट्स, यहाँ पे आपने डेट और मंथ मेंशन करना है, यहाँ पे फॉर एग्जांपल 2024। उसके बाद टेस्ट बैंड कितना 6.5 है जो भी है वो मेंशन करेंगे, सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके पास स्टूडेंट आ जाता है रिकमेंडेशन का। अब यहाँ पे 2 रिकमेंडेशन लाजमी है। ठीक है जी, ये एकेडमिक भी हो सकती हैं, आप अपने टीचर्स भी दे सकते हैं, नॉन एकेडमिक भी दे सकते हैं। ठीक है जी, अगर आप रिसर्च बेस्ड प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है जी, अब यहाँ पे एकेडमिक रेफरेंस आर प्रेफर्ड बट नॉट मैंडेटरी। अगर आप रिसर्च बेस पे वर्क करेंगे तो आपने अपने प्रोफेसर के जो है ना रिकमेंडेशन देनी है। उसके बाद एन एप्लीकेट कैन नॉट यूज रिकमेंडेशन, मतलब कि जो स्टूडेंट
जिनके पास जो कहते हैं कि जी हमारे पास ऑलरेडी बने पड़े हैं रिकमेंडेशन लेटर, क्या वो हम यूज़ कर सकते हैं? नहीं, आपको फिर न्यू और बनाना पड़ेगा रिकमेंडेशन लेटर। उसके बाद यहाँ पे क्या ऐड करेंगे, रिकमेंडेशन का फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, उसका ईमेल। जब आप ये इंफॉर्मेशन ऐड कर लेंगे, सेंड इनविटेशन पे क्लिक करते हैं तो आपके जो प्रोफेसर होंगे उस पर एक ऑटोमेटेड ईमेल जाता है, ठीक है जी। और जो आपका रेफरी होगा वो फॉर्म को फिलअप करेगा, जो लिंक उसको मिलेगा 15 दिसंबर 2024 तक। अगर इन केस उसके पास मैसेज नहीं जाता तो आपने अगेन अपनी एप्लीकेशन लॉगिन करके रीसेंड इन्विटेशन करना है। उसके बाद वो फिलअप करने के बाद आपने एप्लीकेशन जब सबमिट करनी है तो आप अपनी ट्रैकिंग सिस्टम के थ्रू अपनी एप्लीकेशन चेक भी कर सकते हैं। जैसे कि मैंने ऑलरेडी बताया, अपना नेम, उसका नेम लिखेंगे, उसका लास्ट नेम लिखेंगे, फिर अपना उसका ईमेल लिखेंगे, सिंपली सेंड वेरिफिकेशन पे क्लिक करेंगे, इनविटेशन पे क्लिक करेंगे तो आपके रिकमेंडर पे मैसेज चला जाएगा। इसी तरह से आपने जर्नल भी ऐड करना है तो इस तरह से ऐड कर सकते हैं। ये करने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना है। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ जाता है जी रेफरल। अब यहाँ पे देखिए जी, वुड यू लाइक टू नो हु रिकमेंड यू अबाउट और ग्रेजुएट प्रोग्राम एट किंग फाज यूनिवर्सिटी, प्लीज सिलेक्ट। अब यहाँ पे देखिए जी, केएफएम फैकल्टी मेंबर नो, स्टाफ मेंबर नो, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आपने मेंशन करना है। और उसके बाद रेफरल को आपने स्किप कर देना है, ये लिखना लाजमी नहीं है। उसके बाद लास्ट में आ जाता है स्टूडेंट रिक्वायरमेंट पे। अब यहाँ पे देखिए ये डॉक्यूमेंटेशन आपको कंप्लीट करनी पड़ेगी। डॉक्यूमेंटेशन में क्या है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए जी, डॉक्यूमेंट्स में तमाम आपकी बेस, इसकी ट्रांसक्रिप्ट, सीनेक, सीवी, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, कलर फोटो, उसके बाद बैचलर डिग्री सर्टिफिकेट, मास्टर डिग्री सर्टिफिकेट, आइलेट्स, टोफल और डुलिंगो, उसके बाद जी मैट है या ग्रे है, उसके बाद मिसलेनियस कोई सर्टिफिकेट्स है या कोई एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट्स हैं। ये तमाम तरह चीज़ें आपने अटैच करनी है। अटैच करने बाद सिंपल सेंटर में आपको सबमिट का ऑप्शन मिल जाता है, सबमिट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। तो ये सिंपल से एप्लीकेशन सबमिट करने का तरीका इन किंग फाद यूनिवर्सिटी सऊदी अरेबिया फॉर एमएस, एमफिल और पीएचडी। तो अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो इसी प्रोसीजर को फॉलो करके आप घर बैठे सिंपल से फॉर्म को फिलअप करके सबमिट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।